हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू इन दिस चैनल कॉन्सेप्ट विद सुनील। आजकल रिसेंट टॉपिक चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। तो इसमें तो आपको बहुत सारा न्यूज आप लोग ऑलरेडी देख ही रहे होंगे, न्यूज चैनलों में मिल रही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में भी मिल रही है। तो उससे कि क्या चल रहा है, वहाँ का क्या मुद्दा है, क्या रीजन है, आपको सब पता है, पूरा हिस्ट्री भी पता होगा कि क्या चीज़ें हैं और क्या हो रहा है, अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, किस पर कौन से सैंक्शंस लग रहे हैं। ये सब चीज़ें तो ठीक है, अपनी जगह है, पूरे न्यूज़ चैनल बता रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में भी ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अपने लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वहाँ पे जो युद्ध हो रहा है तो वो तो ठीक है, अब वो हो रहा है, क्यों हो रहा है उसका कारण पता है। इससे ये इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों को क्या लर्निंग लेसन मिल रहा है ना। इंडिया उससे क्या सीखेगा, इंडिया को क्या सीखना चाहिए, इस जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, उससे सीखना चाहिए। हम लोग क्या है कि चाणक्य के वंशज हैं, उन्होंने यही एक चीज़ बोली थी कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखता है जो इंसान, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरे की गलतियों से सीखता है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो लाइफ छोटी है, तो अपने उससे अगर आप सीखते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको दूसरों की गलतियां से भी सीखना है। तो आज इस मैट्रिक्स पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया को इसमें क्या लर्निंग लेसन मिल रहा है, इंडिया क्या क्या सीख सकता है निकट भविष्य में। और आज मैं आपको वो बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। आज की डेट याद रखिएगा कि आज 9 मार्च 2022। अगर आज मैं कुछ चीज़ बताऊंगा, अगर वो उस पर पालन नहीं किया गया, या इंडिया ने नहीं किया, या हम लोगों ने नहीं किया, तो आने वाले निकट भविष्य में, है ना, चाहे आप इसको कुछ भी मानिए, वो समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। अगर आज उस पर नहीं किया गया, तो मैं आज बताऊंगा कि अगर उस पर सुधार नहीं किया गया तो आने वाले निकट भविष्य में ये समस्याएं भारत को झेलनी पड़ेंगी, और वो झेलेगा, और वो 100% आप ट्रूथ मानिए। तो देखते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या चल रहा है, ठीक है, और इंडिया को क्या सीखना चाहिए इस युद्ध से, क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा बेसिक में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि एक्चुअली में यूक्रेन और रसिया का जो वो चल रहा है, विवाद है, यूक्रेन एंड रसिया। तो इसकी थोड़ा सा कहानी आप लोग समझिए, थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को आइडिया होगा, मुझे मालूम है। तो लेकिन फिर भी इसको बताना मेरा काम है कि आप समझिए कि वहाँ पे चल क्या रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, यूक्रेन है ना, ये क्या है, यूक्रेन है। इसके ऊपर इस हिस्से पे यहाँ पास बसा हुआ है रसिया, ठीक है। यहाँ पास इस एरिए में, इस वाले पॉइंट पे इधर बसा हुआ है बेलारूस, है ना। इसके नीचे का एक एरिया है यहाँ पास, इस यहाँ पास बीच में थोड़ा समुद्री एरिया है, यहाँ पास है आपका क्रीमिया। एक जगह क्या है, क्रीमिया है, यहाँ पास काला सागर है, ठीक है, और यहाँ पे पोलैंड वगैरह है, ठीक है, पोलैंड है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि जो यूक्रेन है, तो एक्चुअली यूक्रेन 2017 में जब इसकी क्रांति हुई थी, किसकी, रसियन क्रांति, जब रसिया को एकजुट किया गया था, तो रसियन क्रांति के पहले ये आपका वो था, क्या था, यूक्रेन एक अलग देश था। यूक्रेन के पास, रसिया के पास बहुत सारे छोटे छोटे देश थे, जिनको रसिया ने क्या किया, आपस में 15 देशों को मिला के यूएसएसआर का गठन किया था। कब, यूएसएसआर का गठन किया था 1922 में, ठीक है। तो ये तब से फिर क्या हुआ कि ये भी रसिया का, यूएसएसआर का मेंबर था, है ना, यूक्रेन। अब क्या हुआ कि एक कोल्ड वार चालू हुआ, है ना, क्या, शीत युद्ध, जो कि अमेरिका ने स्टार्ट किया, और रसिया को, जो यूएसएसआर सबसे बड़ा वो हुआ करता था पूरा का पूरा, तो ये 1991 में इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये सभी, अब जो 15 देश थे पहले एक साथ थे, बाद में ये क्या हो गए, टूट के अलग अलग 15 देशों में बट गए, जिसमें से एक आपका यूक्रेन भी बना, ठीक है, एक देश बना। अब क्या हो रहा है, इनकी मेन समस्या क्या है, इसको समस्या को समझने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ दिक्कत क्या है, ठीक है। इनके साथ समस्या इस चीज़ की आ रही है कि जो इसके पूरे, जब इधर आप उधर जाएंगे, है ना, साइड में रसिया के, तो अमेरिका का और जो यूरोप है ना, तो यहाँ पास देखिए रसिया है, ये रसिया है ना, ये रसिया के इधर पूरा यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यहाँ पास अमेरिका है। तो इन लोगों का आपस में, अमेरिका का और यूरोप का आपस में क्या बना हुआ है, संगठन है ना, नाटो संगठन है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सेंक्शन बनाकर रखा है कि 27 कंट्री हैं इसके अंदर, कि अगर मान लीजिए किसी एक नाटो कंट्री में कोई भी दूसरा देश अटैक करता है, तो वो पूरे नाटो पे माना जाएगा, और पूरी की पूरी 27 देश मिलकर उस कंट्री के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये रसिया के लिए ही बनाया गया था,
है ना, कि अगर रसिया 27 में से किसी एक पर हमला करेगा तो रसिया के ऊपर 27 के ऊपर पूरे पूरे सबके साथ हमला कर देंगे, विश्व का कोई भी देश हो। ये लोग ट्रीटी साइन करके रखे हुए हैं, है ना। तो अब इनका प्लान क्या है, बात को समझना है। ये अमेरिका की बहुत बड़ी सोची समझी चाल है ना, जो क्योंकि अमेरिका और आपका रसिया है, ये क्या है, दोनों कट्टर दुश्मन हैं। तो यहाँ पास जैसे मान लीजिए कि आपका ये रसिया है ना, ये रसिया है। तो रसिया, एक मिनट, ये चल नहीं रहा है आपका, थोड़ा सा मैं दूसरा देखता हूँ, एक मिनट, है ना। ये कि यहाँ पास जैसे मान लेते हैं कि ये रसिया है, ये आपका क्या है, ये रसिया है, ठीक है, ये रसिया है। अब रसिया से इधर तो क्या है, यूरोपियन देश है ना। अब यहाँ पास ये चाह रहा है, अमेरिका क्या चाह रहा है कि इसके नीचे क्या है, यहाँ पास यूक्रेन है, ये यूक्रेन है। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि हम यूक्रेन को भी नाटो में मिला लें, है ना। अगर यूक्रेन को नाटो में मिला लिया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वही चीज़ होगा कि अगर मान लो कभी इनका दोनों का झगड़ा होता है, किसका, रसिया का और किसका, यूक्रेन का, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये 27 के 27 और यूक्रेन में मिल जाएगा तो 28 देश हो जाएंगे, 28 देश इस पर हमला कर देंगे, है ना। और ये यूक्रेन क्या है, रसिया के एकदम करीब है। तो आप बताइए कि कोई भी देश क्यों चाहेगी कि उसके बगल में आके उसका दुश्मन बैठ जाए। और ये चाह रहा है, यूक्रेन भी चाह रहा है कि मैं नाटो में मिल जाऊं, अमेरिका तो चाह ही रहा है कि इसको मैं मिला लूं और इसको, रसिया को चारों तरफ से घेर लूं। लेकिन अपनी भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आपका जो रसिया है वो क्या कह रहा है, बोल रहा है नहीं, मैं तुमको इसका मेंबर बनने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन को बुला के मेरे कहाँ बैठा रहे हो, मेरे सिर पर बैठा रहे हो। तो वो इसको कैसे मान के चलेगा। अगर आज ये इसको इसका मेंबर बन जाने देगा ना रसिया, तो कल के दिन इसके लिए क्या करेगा, गले की वो बन जाएगा, ठीक है, मतलब जीना हराम हो जाएगा रसिया का। तो इसलिए रसिया इस पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है ना। तो लड़ाई का मेन कारण यही है कि ये चाह रहा है कि मैं इसका नाटो का मेंबर बन जाऊं, ये बोल रहा नहीं, मैं तुमको मेंबर बनने नहीं दूंगा। तो मेन लड़ाई की जो जड़ ये है, तो वो क्या है, यही जड़ है ना। वो ये चाह रहा है और वो ये चाह रहा है कि नहीं। अब इसी की वजह से पूरा का पूरा प्लान किसका है, अमेरिका का। लेकिन नुकसान कौन भोग रहा है ना, नुकसान रसिया भोग रहा है और यूक्रेन भोग रहा है, वहाँ की जनता भोग रही है। इसको कोई नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये तो अपनी चाल चल रहा है। अमेरिका का काम ही यही है, दो देशों को लड़ाना है, तभी तो इसका डिफेंस इंडस्ट्री चलेगा। अगर शांति हो जाए पूरे विश्व में तो फिर डिफेंस इंडस्ट्री की ज़रूरत ही क्या है, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको ख़त्म करो, है ना। ये तो फैक्ट्री बना के रखा है, इसको तो भी तो बेचना है। जब लड़ाई ही नहीं करेंगे, दुनिया में कहीं लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, तो यह कहाँ से प्रोडक्ट बेचेगा, फाइटर जेट बेचेगा, मिसाइलें बेचेगा, उसको तो यही करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसका जो अभी लड़ाई चल रहा है, तो किसी पिछले कम से कम 12 से 13 दिन हो चुके हैं इन दोनों की किसका लड़ाई को, है ना, रसिया और यूक्रेन का, ठीक, दोनों चीज़ें। इनकी पुरानी लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी, है ना, तो जैसे ये आपका यूक्रेन है, तो यूक्रेन का नीचे यहाँ पास एक क्या है, एक जगह थी आइलैंड टाइप का, क्रीमिया, क्या था, क्रीमिया। क्रीमिया को कब 2014 में रसिया ने क्या किया था, इसको कब्जा लिया था, है ना, क्या किया था, इससे कब्जा लिया था और यहाँ पे रसिया का क्या हो गया, कब्जा हो गया। इसमें क्या हुआ कि जब से इन लोगों की लड़ाई चालू हो गई दोनों की, अब धीरे धीरे इसमें अलग अलग दो टुकड़ों में बांट दिया, वो अलग मैटर है, ठीक। अब इनका लड़ाई जब हो रहा है तो रसिया के ऊपर आज के टाइम पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कोई लड़ाई होता है या युद्ध होता है तो उसमें आपके पास जो सामरिक शक्ति है उसके अलावा भी आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप अपने सेना के बल पे चीज़ों को नहीं जीत सकते हो। नो डाउट कि रसिया के पास क्या है, सामरिक शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा आपके पास एक डिप्लोमेटिक पावर भी होना चाहिए, है ना। कारण देखिए कि रसिया को कितना नुकसान रहा, आपको समझिएगा। रसिया पे कौन कौन से सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। रसिया के ऊपर एक स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है ना। जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो पहला तो इसको SWIFT स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट क्या है, इसको समझिएगा। स्विफ्ट है आपका ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग टेलीकम्युनिकेशन, है ना, एक तरह की ये मैसेजिंग वो है, मैसेजिंग आप बोल सकते हो कि प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए क्या किया गया था कि ज़रूरत पड़ती किस चीज़ की, IFSC कोड की,
है ना, उसके बिना आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में। इसी तरह से आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कहीं पैसा भेजना है तो उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्विफ्ट सिस्टम एक मैसेजिंग सिस्टम है ना, मैसेजिंग प्रोवाइड करता है जो कि बीच का काम करता है ना, कि आप लेन देन कर सकते हो करेंसी में, है ना, इस देश का उस देश में, है ना। बेल्जियम में एक बहुत पुराना है जबकि इसको बनाया गया था, इसका पूरा का पूरा चीज़ जो है क्या कौन ऑपरेट कर रहा है, अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसका पूरा का पूरा डाटा सेंटर भी कहाँ है, अमेरिका में है। अब यहाँ से देखना है कि अब जब इसको स्विफ्ट से बाहर किया गया तो आप देखिए कि रसिया को नुकसान कितना हो रहा है ना। रसिया को नुकसान इससे हो रहा है कि नंबर एक चीज़ कि जो रसियन है वो जितना भी इनका इंटरनेशनल वो था बिजनेस, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट था, है ना, या बिजनेस आप बोलो, इंटरनेशनल जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में दोनों चीज़ें आएंगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो इससे ये इसका रसिया का क्या हो जाएगा, ये ठप हो जाएगा, क्योंकि ये इसके जब स्विफ्ट सिस्टम चला ही नहीं सकता तो ये किस बेसिस पे क्या करेगा, पैसे का लेन देन करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि रसिया के अंदर जितना भी बिजनेस है ना, विदेशी लोग जितने भी लोग करते हैं या रसियन करते हैं या विदेश के लोग करते हैं, उससे क्या होगी, रसिया व्यापार नहीं कर पाएगा, है ना। दूसरी चीज़ जो रसियन के लोग उसके रसिया से बाहर रहते हैं उनको भी पैसे भेजना है, इधर से उधर रूबल भेजना है, तो उन लोगों का भी पैसा नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब बिजनेस का नुकसान होने की वजह से जो इंटरनल रसियन है, वहाँ के सिटीजन है ना, तो उन लोगों को क्या हो जाएगा, उन लोगों को बहुत नुकसान होगा। इससे उन लोगों के अंदर क्या होगा, एक आक्रोश पैदा होगा और एक इंटरनल क्रांति जन्म लेगी जो कि पुतिन के खिलाफ होगी, है ना, जो कि पुतिन को लाइक नहीं करेंगे लोग। पुतिन को अभी क्या करेंगे, एक इंटरनल कलह पैदा हो जाएगी उसी के देश के अंदर, रसिया के अंदर ही, ठीक है। दूसरा चीज इसको 2014 में ही दूसरी चीज क्या हुआ था, तीसरी चीज कि 2014 में जब क्रीमिया को वो किया था, मतलब अपने कब्जे में ले लिया था रसिया ने, तो उसी टाइम तत्काल क्या किया था कि यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा इसके अंदर जो आप लोग मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड यूज करते हैं, है ना, एटीएम जो कार्ड होता है, आप कभी भी अपना एटीएम कार्ड उठाकर देखिएगा उसमें लिखा रहता है मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछता है कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए कि वीजा कार्ड चाहिए, है ना, कि आज का रुपए कार्ड चाहिए, ये चीज़ें। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड का वो ऑप्शन देते हैं। और ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड दोनों जो कंपनियाँ हैं ये अमेरिका ऑपरेट करता है। तो 2014 में क्या हुआ कि इसकी वजह से ये जब 2014 में इसने इसको ले लिया क्रीमिया पर, तो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को बंद कर दिया गया। तो आज आपकी जेब में आपको लग रहा होगा कि आप एटीएम से पैसा जाके निकालोगे, अमेरिका अगर चाहे मास्टर कार्ड वीजा कार्ड चाहे तो आपका कार्ड वहीं से ब्लॉक कर देगा, है ना। उससे क्या होगा, आपको आप दर दर भटकोगे, आपको फिर बैंकों में जाके लाइन लगाना पड़ेगा। एक दिन दो दिन अगर अचानक बंद कर दिया तो अफरा तफरी मच जाएगी कि नहीं मचेगी, एक फाइनेंशियल जो आपका मॉड्यूल चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसीलिए इस टॉपिक को मैंने कवर किया है कि ये लर्निंग लेसन है हम लोगों के लिए। अभी मोदी जी ने क्या चलाया है, आपकी सोच क्या है, आपको क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमको अगर समझदारी है तो रसिया जैसा हाल ना हो, जो हाल 2014 में रसिया का हुआ था वही हाल इंडिया का भी हो सकता है निकट आने वाले भविष्य में। मैं अभी इस चीज़ को गारंटी देकर लिख रहा हूँ कि अगर सिचुएशन आ सकती है तो अगर हम लोग इंडिया का खुद का अपना रुपे कार्ड आजकल चल रहा है, मोदी जी जब ये रुपे कार्ड का बोल रहे थे कि सब लोग रुपे कार्ड को वो करो, यूज करो, तो ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड अमेरिकन ने इसका बहुत विरोध किया था। इवन WTO में भी इसको उठाया था कि मोदी जी क्या कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि ये गलत काम कर रहे हैं, है ना, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमको कमजोर बना रहे हैं। तो ये हमारी इंडियन की समझदारी है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको रुपे कार्ड का बहुत से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और सभी लोग करिए क्योंकि वो अपने इंडिया का है ना। कल के दिन अगर मान लो कि हमारी रसिया के साथ यूएस के साथ कोई अनबन हो जाती है या लड़ाई हो जाती है, कोई भी चीज़ होगी, तो हमको ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, जो कि दिक्कत रसिया को करना पड़ा था। अभी मैं लास्ट में ये सब चीज़ें बताऊंगा कि इंडिया को क्या क्या लर्निंग लेसन इससे मिलना चाहिए, है ना, किसकी क्या अप्रोच है। पहले आप चीज़ों को समझिए कि क्या क्या हुआ था बैकग्राउंड में। तो ये रसिया के साथ हुआ है। अब रसिया जो है कंट्री है, तो रसिया में देखिए क्या करके रखा है कि अमेरिका जब से पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग करके, बहुत चतुर है अमेरिकन, है ना,
दो चीज़ों पे बहुत फोकस करके रखा है यूएस ने। नंबर एक चीज़, उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे बना के रखे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके क्या है, बहुत स्ट्रांग है ना। पूरे के पूरे यूरोप को अपने कब्जे में लेके रखा है ना। एशिया में भी, अफ्रीका में, सब जगह उसका क्या है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है। बहुत कूटनीतिक दिमाग लगाते हैं। दूसरी चीज़, उसने दूसरी ताकत जो है उसकी, यूएस की, उसने किस पे रखा है, सामरिक शक्ति, मतलब डिफेंस में। डिफेंस में, और इससे भी पैसा कमाता है। दो देशों को, एक ही देश को आपस में दो टुकड़ों में बांट देगा और लड़ाई करा देगा और फिर एक को अपने हथियार बेचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यूएस मात कहाँ खा जाता है, रसिया मार यहाँ खा जाता है कि रसिया के पास देखिए है क्या, ज़्यादातर क्या है कि वो बर्फीला एरिया है, उसके पास एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना उपजाऊ नहीं है ना। तो यहाँ पे उसके पास ज़्यादातर क्या है, ऑयल है। दूसरा चीज़ उसके पास क्या है, गैस है। तीसरा चीज़ कोयला है। और चौथा चीज़ वो क्या करता है, डिफेंस से कुछ पैसा कमाता है। ठीक है, अमेरिका क्या करके रखा है, किसी भी चीज़ को अगर आपको कमज़ोर बनाना है दुश्मन को, तो आज के समय में उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर बना दो।